हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये टॉपिक आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले जाने हम तो केमिकल रिएक्शन से जो रहेगी वो चार टाइप्स की होगी। तो हमने यहाँ पर बताया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहला होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड होगी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ होगी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम जान लेते हैं फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होगी? रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर टू और मोर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। आप यहाँ पर देखिए तो ए और बी, इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ये दोनों कंबाइन होकर आपको क्या दे रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये आपको क्या मिल रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी से मिल रहा हमारे ए बी सी। यहां पर आपको दिख रहे तीन रिएक्टेंट है और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तीनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे। तो यहाँ पर इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर हमारे पास फर्स्ट है, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन द एयर ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैग्नीशियम जो रहेगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। पर यहाँ पर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर, व्हेन कार्बन इज बर्न इन ऑक्सीजन एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन बर्न होकर क्या दे रहे हैं आपको? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं हम। तो नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड्स। मतलब यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा? ये सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, ब्रेक होगा और आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पर टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर आपको एक सिंगल रिएक्टेंट दिख रहा है और कितने प्रोडक्ट दिख रहे हैं? यहाँ पर टू प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, इसे हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या है? ये हमारे पास जो होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन का अपोजिट होती है। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? ए प्लस बी से आपके पास बन रहा था क्या? ए बी, है ना? ये दोनों रिएक्टेंट्स थे, दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है? एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है और आपको क्या मिल रहे हैं? दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये डिकम्पोज हो रहा है। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर हम जब कैल्शियम कार्बोनेट है इसे क्या देंगे? आप हीट देंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है और आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। इस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट का यूज आप कर रहे हैं इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। अब हम जान लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में। यहाँ पर है हमारे पास द थ्री मेन टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब आपके पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो थ्री टाइप्स की होगी: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये थ्री टाइप्स है। अब जान लेते हैं हम सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब यहां पर आपको किसी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी का यूज करना पड़ता है। जब आप हीट एनर्जी देंगे तो ये जो रहेगा लेड नाइट्रेट, ये ब्रेक होगा और लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को फॉर्म करेगा। तो यहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट क्या दे रहा है? आपको तीन प्रोडक्ट दे रहा है ब्रेक होकर। तो ये हमारे पास क्या होगी? थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी का आप यूज कर रहे हैं। और ये जो गैस निकलेगी यहाँ पर NO2, ये कैसे कलर की होगी? ब्राउन कलर की होगी, ब्राउन कलर। ठीक है, तो ये जो गैस इवॉल्व होगी यहाँ पर ये ब्राउन कलर की होगी।
तो दूसरा टाइप से हमारे पास होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहां पर आप क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए। तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो आप ब्रेक करने के लिए, है ना। यहाँ पर जब आप H2O पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर आपको 2 प्रोडक्ट दे रहा है ना। अब देखो नोट में हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन द ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहां पर जो ऑक्सीजन होगी, ठीक है, ये ऑक्सीजन है हमारे पास और ये हाइड्रोजन है। यहां पर H2O क्या हो रहा है, H2O ब्रेक होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रहा है, बट हाइड्रोजन जो लिबरेट होगी, हाइड्रोजन जो रिलीज होगी वो डबल होगी ऑक्सीजन की कंपेयर में। हमने यहां लिखा है ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी वो डबल होगी ऑक्सीजन का, है ना। ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, H2O जो रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। थर्ड टाइप आ जाता है हमारे पास फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट। यहां पर आप जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, सनलाइट का यूज करेंगे। यहां पर हमारे पास AgCl है। अब AgCl को आप क्या करेंगे, सनलाइट देंगे तो ये Ag और Cl में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहां पर आप जो एनर्जी का यूज कर रहे हो, सनलाइट का कर रहे हैं या लाइट का कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, यहाँ पर Ag और Cl फॉर्म होगा, है ना। यहाँ पर सिल्वर जो कि ग्रे कलर का होगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगी। तो ये होगा फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो हमारे पास है थर्ड टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। फर्स्ट हमारे पास था कॉम्बिनेशन, दूसरा था हमारे पास डिकम्पोजिशन और तीसरा होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, यहां पर क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहां पर क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल होगी जो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। यहां पर हमने जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने जिंक का रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जिंक क्या कर रहा है, जिंक जो रहेगा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि यहां पर जिंक जो रहेगा वो ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में और हाइड्रोजन नीचे आता है। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहां पर फॉर्म करेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। दूसरा है व्हेन जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, तो जब जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। तो जिंक क्या कर रहा है, जिंक जो रहेगा वो कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि जिंक जो रहेगा वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट और क्या बनाएगा, यहाँ पर कॉपर को फॉर्म करेगा। तो इस रिएक्शन को आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आ जाता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज, यहां पर आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। देखो यहां पर आपको दिख रहा है ए किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ए सी के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये दिख रहा है आपको ए सी, और बी किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, बी डी के साथ कनेक्ट हो रहा है। ए सी के साथ कनेक्ट हो रहा है और बी डी के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहां पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर देखें, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। तो यहां पर आपको क्या होगा, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां पर बनेगा बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट और NaCl फॉर्म होगा। ठीक है, अब Ba पर होता है क्या 2+, Cl पर होता है माइनस, Na पर होता है प्लस, SO4 पर होता है 2-। तो आपको क्या करना है, यहां पर आयंस का एक्सचेंज करना। देखो ये प्लस वाले को हम बोलते हैं केटायन और नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं एनायन। तो जो ये Ba2+ दिख रहा है इसको आपको इस एनायन से कनेक्ट करना है, मतलब इसके नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट करना है, और इसका जो प्लस है उसको आपको इसके नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट करना है।
तो क्या बनेगा Ba और SO4, ये बना आपके पास BaSO4 और Na और Cl। यहाँ पर क्या हो रहा है आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और ये बेरियम सल्फेट का यहाँ पर प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी हमारे पास क्या होगी, ये रिएक्शंस को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड। प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट जो रहेगा वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होगा, जो कि जब आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराएंगे तो टेस्ट ट्यूब की बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ये जैसे हमारे पास टेस्ट ट्यूब है ना, ये सॉल्यूशन है, तो वो यहाँ पर बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा, जो भी पीपीटी होगा वो क्या हो जाएगा बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा जब भी आप रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, यहां पर हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब आप लेंगे यहां पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक है, यहां पर H पर प्लस चार्ज है, Cl पर माइनस है, Na पर प्लस है और OH पर माइनस है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो आपको क्या करना है, H को जोड़ देना OH के साथ और Na को जोड़ देना है Cl के साथ। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा NaCl, Na किसके साथ जुड़ जाएगा Cl के साथ और H OH के साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा H2O वाटर। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। पर यहां पर भी क्या हो रहा है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये आपके पास क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसे, और ये क्या है, बेस है। ठीक है, एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप होगी। अगला देख लेते हैं हम, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड। क्या होगा यहाँ पर, प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, मतलब इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होगा। प्रिसिपिटेशन या precipitate is formed by the mixing of aqueous solution of two salts is called precipitation reaction। जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं AgNO3 का, किसके साथ करा रहे, NaCl के साथ। जब आप AgNO3 का रिएक्शन कराएंगे NaCl के साथ तो क्या होगा, Ag पर प्लस होता है, NO3 पर माइनस होता है, Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट करना है, तो Ag को आपको Cl के साथ कनेक्ट करना है और Na को NO3 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म होगा, AgCl। इसका जो पीपीटी होगा वो होगा व्हाइट पीपीटी। किस कलर का होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, है ना, यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और Na जो रहेगा वो NO3 के साथ जुड़ जाएगा, तो NaNO3 भी बनेगा आपके पास, सोडियम नाइट्रेट बोलेंगे जिसे हम। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये रिएक्शन जो होगी वो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होगी। तो ये थे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के टाइप, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे।